भगवान आज हम क्या देख रहा हूँ, मुझे ठिकाने से अपने घर को वापस आता था। हमारे माता पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट और हमारी पढ़ाई के बारे में कुछ मालूम करते थे, लेकिन आज इन लोगों की आंखों में आंसू और इस तरीके से चेहरा उदास। बाबू और माँ, क्या हुआ आपको? मेरे माता पिता क्या हुआ? चिंता है कि तुम्हारी पढ़ाई का। हमारी पढ़ाई का? हाँ, कि अब इनसे काम भी नहीं हो रहा है। अच्छा, और आपकी पढ़ाई अगर बंद हो जाएगी तो तुम क्या कर सकते हो? यही चिंता इनके दिलों में हमेशा रहती है। नहीं, हमको लगता है कोई दूसरी बात नहीं है। आप जरा आप बताएं आखिर बात क्या है? बेटा, और किससे जाता मैं गरीबी के दिल क्या किससे जाता हूँ मैं गरीबी के दिल देने वाला कोई सहारा और ठाकुर का कर्ज बेटा कैसे ठाकुर का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी बहन किरण वो भी सियानी हो गई शादी के लायक। इसी के लिए तुम्हारी मां को चिंता हो रहा है। कहने का मतलब ठाकुर का कर्ज बढ़ता जा रहा है और फिर किरण भी हमारी बहन सियानी हो गई, उसकी शादी भी करना है। बस इसी के लिए आप दोनों क्या खुदा सुनो मेरी बात। दाना करो चाहे सार गरीबी में भाग जाएगी। अब करुणा करीब सहता अब करुणा करीब सहता कर भूत किस्मत ये मया समझ जाए।
सोचती हूँ अगर तुम नौकरी चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। माँ मैं मानता हूँ माँ पिता को बहुत बड़ी ममता होती है। कौन माँ बाप ऐसा है जो चाहता है कि हमारी औलाद हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाए, लेकिन माँ कुछ मजबूरी और कुछ हालतें ऐसे सामने आ जाती है और आपके सामने जिसकी वजह से उन्हें बाहर प्रदेश को जाना पड़ जाता है। माँ और क्या करें, जरा ये सोचो कि अनेकों ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे बहुत दूर निकल गए हैं, जो 2-2 साल 3 साल वापस नहीं आते। क्या उनके माता पिता को सब्र नहीं होता? उसी प्रकार से आप कुछ दिनों के लिए सिद्ध हो, सब्र करो और फिर हम बहुत जल्द आएंगे। और अगर हम बाहर नहीं गए तो जानते हो क्या होगा? हमारी पढ़ाई हो पाएगी और ना ही तो हमारी बहन किरण की शादी हो पाएगी। और उनके ठाकुर का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जिस दिन वो हरामी इंसानी बिगड़ गए तो हमारा एक घर द्वार सब कुछ नीलाम करवा लेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक हमारे दादा परदादा इस घर पर राज करते चले आए, आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारा घर द्वार सब कुछ नीलाम किया गया हो। लेकिन आज जब हम मेहनत मजदूरी करने के लायक हुए तो आज हमारा घर द्वार नीलाम है। मैं नहीं चाहता था जाओ तो मेरे कपड़े लेकर आओ, मुझसे कभी तैयार होकर और प्रदेश की तरफ जा रही है। लेकिन माँ एक बात और याद रखना, 4 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। किरण को ये न मालूम होने पाए कि हम प्रदेश को जा रहे हैं। यदि उससे ये मालूम हो गया कि प्रदेश को जा रहे हैं, बेचारी पहुंच जाएगी। इसलिए उससे बिल्कुल मालूम न होने पाए कि हम प्रदेश को जा रहे हैं। और पिताजी हमें कार्य करना है। और हमारे बाहर चले जाने के बाद हमारी बहन किरण की पढ़ाई वाकई से बंद है, क्योंकि जब तक हम उसके साथ में जाते थे कोई डर की बात नहीं थी। अब वो धीमी पड़ जाएगी। और आप तो जानते हैं ठाकुर कुंवर से जिस रास्ते से निकल लेता है उस रास्ते पे लोग ताला लगाकर अपने घर में लड़कियों को बंद कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उस कुत्ते की निगाहें हमारी बहन की तरफ पड़े। क्या सोच रहे हो? अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं सब सुन रही थी, तुम फतेहजंग का नाम ले रहे हो, लेकिन भैया क्या बताओ, अगर तुम चले जाओगे 4 दिन बाद राखी का त्योहार है। 4 दिन बाद राखी का
आए बहन है करीबी तू कह रही हो मेरे भैया हाँ मैं मानता हूँ और तू ये कह रही है कि मेरे भैया पढ़ना तेरी लालची जब कमाने लोगे तो मिल जाएगा लेकिन बहन मैं मानता हूँ तूने बात कही तो अच्छी बात है लेकिन एक बात मुझे बताओ देखो कोई भी बहन अपने भाई के हाथ में राखी लालच के लिए नहीं बांधती है बल्कि बहन अपने भाई के हाथ में राखी इसलिए बांधती है कि हमारे भाई बहन का ताव प्यार रहे और हमारा भैया ताव हमारी रक्षा करता रहे इसलिए बहन अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती है कोई भी बहन अपने भाई के हाथ में लालच के लिए नहीं बांधती लेकिन भाई का एक कर्तव्य होता है वो भाई अपना फर्ज पूरा करता है अब वही फर्ज मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ लेकिन बहन आज मेरे सामने मजबूरी है मैं वापस आऊंगा फिर हम दूसरे राखी बनवा लूंगा भैया आज तुम जा रहे हो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हारे हाथ पे राखी बांध दूंगी अपना आशीर्वाद दूंगी भैया मेरा जहाँ भी जाए खूब कमाए खाए ठीक है भैया मैं तुम्हारी जब तुम लौट के आओगे जो कि दोगे तुम मुझे मंजूर है लेकिन भैया ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें ठीक है ये जैसी बात है कोई बात नहीं भैया होते कोई नाता निभाना निभाना भैया मेरे अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना ओ
दिया, लेकिन आज तेरे भाई के पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है बहन। आज इस राखी की ओर में तुझे मैं ये वचन जरूर देता हूँ बहन, जब भी वक्त पड़े इस राखी की ओर में, जब भी कोई वक्त पड़ता जाए तो इस राखी की ओर में अगर मेरी जान मांगनी पड़ जाए तो सोच विचार करना और हंसते हुए अपने भाई से इस राखी की ओर में भूल लेना। तेरा भाई खुद तक नहीं करेगा, हंसते हुए तेरे कदमों में अपनी जान को निछावर कर देगा। जी तुम्हारा वचन उधार रहा, मैं जब चाहूंगी तो वचन मांगूंगी, ठीक है? हाँ भैया, अब जाओ अच्छी तरह से कमाना और लौट के जल्दी आना, मुझे भूल नहीं जाना भैया। और तुम्हें काम करना है, आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद है। जब तक मैं तुम्हारे साथ था कोई रखी बात नहीं थी, अब तुम्हें कार्य करना इतना है, माँ और पिताजी के कामों में हाथ बटाओ, माँ के कामों में हाथ बटाओ और माँ बाबू जी की सेवा करो, बस तुम्हारे लिए काम है। घर के बाहर तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी चीज की आवश्यकता पड़े बापू से बोलो, माँ से बोलो, ये बाहर से लेकर आएंगे, लेकिन तुम्हें घर के बाहर निकलना बंद है। ठीक है भैया, आपके क्या मैं मानूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब माँ कोई अपने माँ बाप से अगला लेकर प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। उधर रास्ते में देखते हैं सुमन से और सूरज से मोहब्बत होती है, वो गर्भ अवस्था में आ जाती है, सूरज को जाते हुए देखती है तो दौड़कर उसका रास्ता रोकती है। सिर का पर देखते हैं कैसे क्या होता है। निकल चुके, लेकिन आज कई महीने हो गए हैं और सुमन के लिए मुलाकात नहीं की और उसका घर रास्ते में पड़ता है। उसने मुझे देख लिया तो मेरा रास्ता रुका नहीं, लेकिन फिर भी उसे समझाऊंगा। मुसाफिर है हम तो चले जा रहे, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे,
कुछ ऐसा असर कहाँ खोए? सूरज कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हो? बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे फिर और ये बैग कहाँ ले जा अरे हाँ, ये बात तो करना ही भूल गया। देखो इस समय 4 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है ना, हाँ, तो प्रभु गला है ना, तो रक्षाबंधन का त्योहार है, हाँ तो आई है। तो इसलिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था बाजार की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से लेकर आएंगे। बाजार की तरफ जा रहे हो? जी हाँ, पड़ भी लेगा। अच्छा ये बताओ, बाजार की तरफ अगर इंसान जाता है तो बैग तो लेके नहीं जाता नहीं है। ये बैग क्यों लिए जा रहे हो? देखो अरे पहले सुन तो मेरी बात, वो पहले के बुजुर्ग लोग जो थे वो बोरा झोला लेकर जाते थे। अब हम लोगों का नया फैशन है। अच्छा, ये न्यू फैशन है ये न्यू फैशन है बैग ले जाने का। जी। तो इसमें है क्या? इसमें मैं देख सकती हूँ कि नहीं? इसमें देखने की क्या आवश्यकता है तुम्हारी? वाह, तुम मेरे कौन हो? मैं लगते हो कि नहीं लगते हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। हाँ जैया, ऐसी बातें करोगे? पहले बैग दिखाएंगे कि इसमें क्या लिए जा रहे हो, क्या नहीं लिए जा रहे हो, और उसके बाद में मैं खुद बताऊंगी मैं तुम्हारी क्या लगता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। लोग बाजार पे जाते हैं केवल एक थैला लेके जाते हैं, पूरा हैंड बैग लाते हैं। क्या है इसमें? ये बता, इसमें कपड़े किसके हैं? ये कपड़े अभी कुर्ता देखा वो पिताजी का है, और थोड़े कपड़े मेरे हैं, थोड़े किरण के हैं और थोड़े माँ के हैं। बाजार जा रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो। अरे इतनी बड़ी बैग लेकर के इंसान बाजार नहीं जाता, अपना जब देश छोड़ता है तब जाता है इतनी बड़ी बैग लेकर के। मैं एक बात कहूँ आपसे, बोलो। बात ये है, बात परिवार का लेना पड़ेगा, तुमसे कभी कोई गाली नहीं, तुमसे कहती हूँ मैं सब कुछ बात में, एक बच्चे की बने पानी नहीं। वो स्कूल का प्यार तुम भूल गए। और हाँ, खास बात ये है कि मुझे माँ बना के कहीं भी चले जा सकते हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। मैंने तो भाई साहब याद है कि भूल गए? एक एक पल की बात मैं तुम्हें बताऊं कि अपनी मर्जी से आप बताओगे। चलो छोड़ो इन बातों को, क्या? अब इस बातों से कोई फायदा नहीं है। हाँ? हाँ, इस बातों से कोई फायदा नहीं। बिना मजबूरी करिए ना मुझको, पागल हो गई हो? मेरा दिमाग नहीं, मैं बिल्कुल मेंटल हो गई हूँ। चल करके मुझे चलो किसी अस्पताल में मुझे मेंटल वाला इंजेक्शन लगवा दो, मैं सही हो जाऊँ। अच्छा देखो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है,
और मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुनो मेरी बात। क्या? ना करो तंग जाने तो मुझको, ना करो तंग जाने तो मुझको, ना सतावो जब पीठ करिया, करो तंग। है गरीबी प्यारी न पाया